जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ऑरिजिन। वाई एक्सिस को टच कर रहा है ऑरिजिन से। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन को। इसके लिए सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें डायग्राम में ये मेरा वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ऑरिजिन से टच करके निकल रहा है। तो ये ऑरिजिन हो गया मेरा, दिस इज ओ। और मैं मान लेता हूँ इस सर्किल का मेरा जो रेडियस है वो a है। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट a, 0। तो मेरे इस सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो यहाँ लिखूँगा द इक्वेशन ऑफ सर्किल एज पर गिवन कंडीशन इज, ये हो जाएगी मेरे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस सेंटर का जो है y कोऑर्डिनेट 0 है तो y माइनस 0 तो y ही होगा, तो y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax हो गया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2x और ये हो जाएगा प्लस दिस इज 2y y डैश दिस इज 2a। तो 2 बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू a। तो ये मेरा आ गया मान। अब मैं क्या करूँगा कि इस a की वैल्यू को उठा करके इसके इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, यहाँ पुट आउट करूँगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ या फिर हाँ नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। कैसे आया? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू मैंने निकाल के यहाँ रख दी। अब उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x y y डैश दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस y स्क्वायर प्लस 2x y dy y dx इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब उसके बाद 6th के बाद जो है मेरा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। 7th क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेरी एक्सिस है, तो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया है, दिस इज एक्स दिस इज वाई। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसकी पॉजिटिव हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्सिस है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y सिंपली। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x दिस इज इक्वल टू 4ay डैश। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 4ay अपॉन 4ay डैश। तो ये हो जाएगा दिस इज 4a कैंसिल आउट हो गया, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो x बाई 2 दिस इज y अपॉन y डैश। तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज x y डैश इज इक्वल टू 2y। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 7th के बाद मेरा देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एट क्वेश्चन कह रहा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसी ऑन वाई एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन। जो फोसी है वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए इसका रफली डायग्राम बना है। तो ये फोसी वाई एक्सिस की तरफ हो चुकी है, ये एक फोकस हो गया इलिप्स का, एक ये फोकस हो चुका है। इसका जो है कोऑर्डिनेट ये हो गया ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी हो गई। अगर तो यहाँ b,0 में लिख सकता हूँ और इसको 0,a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर a जो है बड़ा है b से, ध्यान रखिएगा, ये ए स्क्वायर है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज ट्वाइस एक्स अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज प्लस 2y वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उड़ा दिया तो ये हो गया x अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस दिस इज वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 1x अपॉन बी स्क्वायर है प्लस वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, वाई का मेरा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन वाई डैश इंटू वाई डैश, फिर वाई डैश का मैं करूँगा तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान निकालूँ तो हो जाएगा माइनस दिस इज वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस दिस इज वाई डबल डैश अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी वैल्यू को उठा करके सेकेंड इक्वेशन में रखूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड का यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा x 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस दिस इज वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश अपॉन दिस इज ए स्क्वायर, और दिस इज प्लस दिस इज वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस x को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ x वाई डैश का स्क्वायर माइनस, और दिस इज एक्स वाई डबल डैश, दिस इज प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर इनको मैं माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स वाई डबल डैश, दिस इज माइनस ऑफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई डैश का मतलब क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब क्या हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोसी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। फोसी जो है इसकी एक्स एक्सिस की तरफ है और सेंटर जो है ओरिजिन है। तो हाइपरबोला की बात कर रहा है, तो ये मेरा रफली फिगर में मान लीजिए ये मेरा दिस इज हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, और यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करूँगा तो ये 2x हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस दिस इज 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का दिस इज वाई डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। तो
इसको जो है मैं आगे सॉल्व करूं तो 2 पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस दिस इज़ 1 अपॉन बी स्क्वायर, वाई का वाई डैश हो जाएगा वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस दिस इज़ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज़ 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश दिस बी स्क्वायर ऊपर चला गया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज़ वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। ये हो गया मेरा। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह पर मैं इक्वेशन फर्स्ट से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान निकाल करके पुट आउट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान पुट आउट कर सकता हूँ। वैसे यहाँ से ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो इसको फर्स्ट माना है तो इसको सेकंड मानते हैं, इसको सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से मुझे मैं मिल जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान आ जाएगा वाई डैश अपॉन एक्स। इस वैल्यू को उठा करके मुझे यहाँ पुट आउट करना है। तो यहाँ रखूँगा तो वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा वाई डैश दिस इज इक्वल टू एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और लिखूंगा दिस इज विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है। और यहाँ ज़रूर लिख दीजिएगा कि इसके बाद जो ये लिखा मैंने इसको 4th मान लीजिएगा और यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 4th। ठीक है, 9th के बाद देखिए मेरा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। ठीक है, रेडियस 3 यूनिट दिया हुआ है और जो सेंटर है उसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से है कि इसका रेडियस 3 है, जो सेंटर है एक बार मैं और पढ़ लूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे सेंटर है, मान लिया कि ये सेंटर है, एंड रेडियस 3 यूनिट्स, और उसका जो रेडियस है वो 3 यूनिट है। तो ये 0, a है और दिस इज सर्किल, इसका रेडियस जो है मान लिया ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्किल एज क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x दिस इज 2y माइनस ए दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस ए। अच्छा, यहाँ पर 2y माइनस ए का डिफरेंशिएशन y डैश हो रहेगा। ठीक है, तो y माइनस ए y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस ए की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब y माइनस ए की वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा। तो यहाँ रखूँगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9।
तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और दिस इज वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 9 वाई डैश का स्क्वायर। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद देखिए मेरा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 11th क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x एज द जनरल सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ अगर, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। तो यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं, तो दो कांस्टेंट है तो इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश c1 e की पावर x ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। तो ये जो चीज़ है ये इक्वेशन फर्स्ट से मिल रही है, तो इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ। तो y डबल डैश इक्वल टू y हो गया यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। तो y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? दिस इज 11th का बी ऑप्शन मेरा सही है। तो इस टाइप से मेरा ये आंसर हो चुका है। 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल टू x हैज़ वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सोल्यूशन। y इक्वल टू x जो है इसका एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो आइए इसको भी देखते हैं। 12th क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, तो y इक्वल टू x है, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पुट आउट करूँगा सब में और चेक करके देखूँगा कि कौन सा सही मिल रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मैं इसका LHS लेता हूँ पहले वाले ऑप्शन का, तो यहाँ पर 0 रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है dy बाई डी एक्स की जगह पे 1 रख दूँगा, और तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर y की जगह x रख दूँगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या 0 x के बराबर है? नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अब b पे आते हैं। b में भी यहाँ पर रखूँगा 0, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स की जगह पे 1, तो ये x हो जाएगा और यहाँ पर x, तो x प्लस एक्स स्क्वायर क्या x के बराबर है? नहीं है, तो b ऑप्शन भी नहीं होगा। c ऑप्शन चेकआउट करता हूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 है, और यहाँ पर मैं इसको करके ही देख लेता हूँ LHS। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस xy। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स मेरा 1 है और x y की जगह पे मेरा क्या है? x है। तो देख सकता हूँ मैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये 0 हो गया जो कि RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? C इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद मेरा एक्सरसाइज 9.4 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।